क्या आपके कनेक्शन में अचानक से कोई पॉज आ गया है, आपका कनेक्शन स्टक हो गया है, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बट वो इंसान या तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपके साथ सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में चले गए हैं। कोई इंसान है जिनको आप लाइक करते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि वो भी आपको लाइक करते हैं बट वो सामने से कुछ एक्सप्रेस नहीं करते। ऑन एंड ऑफ की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में आपको फील हो रही है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आज आपके लिए होने वाली है। इस रीडिंग में हम ये चेक करेंगे जो भी पर्सन है आपके माइंड में, जिनके लिए आप 24/7 सोच रहे हो, जिनके बारे में सोचते हुए आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, ये इंसान आपसे दूर क्यों है, इनकी जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, एंड एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है। तो अपनी एनर्जीज को फटाफट से मेरे साथ अलाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डबल टैप करके लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अभी के अभी अपने पर्सन का और अपना नाम या उनका इनिशियल या अपने नाम का इनिशियल लिख के एनर्जी को मेरे साथ लॉक इन कीजिए। जब मैं शफल करती हूँ अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ अपने मन में लेते रहिए सो दैट आपके थ्रू मैं उनके एनर्जीज को पिक कर सकूं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हे महाकाल, हे माँ भैरवी, माँ काली, माँ तारा, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जब भी ये रीडिंग देखेंगे, दिस इज़ कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग, जब भी ये रीडिंग तक आएंगे इनके लिए क्या मैसेज है, जिस पर्सन के बारे में ये सोचकर आए हैं ये पर्सन इनसे दूर क्यों है, प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं ये पर्सन इनसे दूर क्यों है। चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं जिस पर्सन के बारे में सोचते हुए मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये पर्सन इनसे दूर क्यों है, क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्यों नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन बनाया है, क्यों इस कनेक्शन को एंड करके चले गए हैं। जो भी सिचुएशन, जो भी डायनामिक है, प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सैबोटाज क्यों किया है, क्यों इनसे दूर है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, लेट्स चेक। ऑल राइट, क्लोजर, मटीरियल लव। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इन्होंने इस कनेक्शन को एकदम से एंड इसलिए किया है क्योंकि इन्हें अपने करियर में कुछ करना था। इनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन फील होता है, इनको इनके लिए मनी ज़्यादा मैटर करती है और इसी वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया है। ऑल ऑफ अ सडन या तो आपके पर्सन किसी और की तरफ चले गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना दी है, किसी और की तरफ इनकी अट्रैक्शन हो गई है, क्रश हो गया है और उस चीज़ को लेकर इन्होंने ये रिलेशनशिप को एंड कर दिया। यहाँ कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है या फिर हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। वहाँ पर भी यहाँ पैसों को लेकर, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, फैमिली की इंटरफेरेंस को लेकर कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं। रीडिंग की शुरुआत देखिए क्लोजर से हो रही है। किसी इंसान की एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने आपसे माफ़ी तक नहीं मांगी है, जो भी इन्होंने आपके साथ एक बिहेवियर किया, बहुत ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा है आपको। आई गेस कि आपने इनको शायद फाइनेंशियली हेल्प भी किया हो। इनका ऑब्सेशन पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा है, फैमिली का स्टेटस, फैमिली की इमेज, फैमिली की वेल्थ, फैमिली की इनहेरिटेंस। ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको दबाव डाला कि अगर ये आपके साथ आगे जाते हैं तो इनको शायद अपनी इनहेरिटेंस से, अपनी फैमिली वेल्थ से बेदखल कर दें, ऐसा कुछ कर दें। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ ऐसी दिखाई दे रही है जैसे आप लोग अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका क्रश आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं। इनका पूरा फोकस इनके करियर पे है, इनके पैसों पे है, इनकी पढ़ाई लिखाई जो भी ये करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। ऐसा भी दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, जो सिचुएशनशिप या क्रश वाली सिचुएशन में है, इनका रिसेंट टाइम्स में ब्रेकअप हुआ है। ऑल राइट, ये ऑलरेडी पेन में है, सफरिंग में है, अभी ये रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए ये थोड़ा सा इमोशनली क्लोज है। ये आपको खुलकर अपनी बातें नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी भी आ रही है जैसे मानिए या तो आप या आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेके। हो सकता है आपने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की हो जिसकी वजह से ये इंसान आपसे अलग हो गए हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की एनर्जी भी आ रही है जो कि कंट्रोल्ड है फैमिली की तरफ से, फैमिली इनको कंट्रोल कर रही है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, वहाँ पे फैमिली ने इनके ऊपर दबाव डाला है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की है, पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर यूज किया गया है एज अ वेपन सो दैट आपके पर्सन आपसे अलग होकर वापस अपनी फैमिली में चले जाएं। वहां पर कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना आपके कनेक्शन में, वहां पे टावर मूवमेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा कनेक्शन बना है जैसे मानिए ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन इन्फ्लुएंस्ड हो गए, किसी की बातों में आ गए, किसी के एक्सटर्नल ब्यूटी, अट्रैक्शन और इन्फैचुएशन की एनर्जी बन गई। जैसे मानिए इनके साथ कोई काम करता था, इनका कोई एक्स वापस आ गया,
और या फिर ये ऑलरेडी अगर मैरिड थे तो दूसरे पर्सन ने ऑल ऑफ अ सडन इनके साथ अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया और ये वापस चले गए। अब वापस जाने के बाद इनको समझ में आ रहा है कि थर्ड पार्टी को इनके पैसों से मतलब है, इनकी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी से मतलब है। ये जो उनको दे रहे थे ना, जैसे कि सिक्योरिटी, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, पैसा, उनकी देख रेख करना, सब चीज़ों का जिम्मेवारी खुद पे लिया हुआ था। तो यहाँ पे अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी एक्चुअली में वहाँ कोई वैल्यू है नहीं, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत की बात है, एक दूसरे को यूज़ करने की बात है, और आपके पर्सन इन सब चीज़ों में फंस कर वापस चले गए। अब जो आपका रिलेशनशिप है आप उस हिसाब से अपने मैसेजेस लीजिएगा, जो भी आपका डायनामिक है, कनेक्शन है, उस तरह से। ये उनके साथ भी रेजोनेट कर सकता है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है, सिचुएशनशिप में है। ये मैसेज सबसे ही रेजोनेट करेगा, बट अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। जो आपसे मैच नहीं करे उन्हें यहीं छोड़ दीजिएगा। देखिए, जब मैं शफल कर रही थी कुछ लेटर्स मेरे को चैनलाइज हो रहे थे। लेटर ए, लेटर सी, लेटर डी, लेटर एम, एन, K, R, S, V and H। आई डोंट नो मैंने H पहले बोला या नहीं बोला। J की एनर्जी भी कहीं ना कहीं थी। नंबर 6, नंबर 9 बहुत स्ट्रॉन्ग है। 999 की एनर्जी यहाँ बन रही है। नंबर 5, नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 1 भी। ऐसा हो सकता है कि इन नंबर्स में आपका कोई मूलांक या भाग्यांक हो। मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस भी दिन को आप पैदा हुए थे, और अगर आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को, डेट, मंथ एंड ईयर को जब ऐड करते हैं, सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं, वो आपका भाग्यांक हो जाता है। ऑलराइट, तो ये नंबर्स आपसे मैच कर सकते हैं। नंबर 21, नंबर 27, 24, 36, 5 एंड 18 कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू, ब्लैक एंड वाइट हो सकता है। आपको पिंक, लाइट पिंक, पेस्टल पिंक्स, पेस्टल ब्लूज कहीं ना कहीं अच्छे लगते होंगे, आपके फेवरेट कलर्स होंगे। इन एनर्जी से आप फील कर सकते हैं कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है या नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिनका स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था। कुछ लोग यहाँ वर्क प्लेस पे मिले हैं, ऑनलाइन मिले हैं। यहाँ ऐसी भी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कि इनका आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या फील करते हैं। इवन दो ये आपसे बात नहीं करते या फुली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, चाहे ऑन एंड ऑफ की एनर्जी हो, चाहे क्रश है, चाहे आपकी बात कम होती है, ज़्यादा होती है, बिल्कुल नहीं होती है, इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। हे माँ काली प्लीज़ मुझे गाइड कर बताएं। जो भी लोग मेरी रीडिंग तक आए हैं, मुझसे जुड़े हैं, इनके पर्सन की इनको लेकर ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। ये जो भी एनर्जीज आपने यहाँ मुझे दी हैं, इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्टेड रखिए, अपने मन में अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, और जब रीडिंग एंड हो तो एंड में नेक्स्ट एक्शन देखने के बाद अपनी इस रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। वापस से कमेंट सेक्शन में जाइएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। अगर आप हिंदू धर्म से हैं, माँ काली को, माँ तारा को, भैरव बाबा, महाकाल को थैंक यू ज़रूर बोलेगा। वो मेरे ईष्ट हैं, आराध्य हैं। मैं उन्हीं की एनर्जीज़ को चैनलाइज करके आपको गाइड करती हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये ऑल ओवर द प्लेस है, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा इन्हें इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस है, भागा दौड़ी है कहीं, मतलब ऐसा इंसान है जो एक टाइम पे बहुत सारे काम कर रहा है, ऐसी कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देखिए आप पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, आपका इस पर्सन के साथ कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप कार्मिक कनेक्शन में है, कार्मिक सोलमेट, कार्मिक ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स भी हो सकते हैं। सोल टाई, सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। इवन प्लीज़ मुझे इनकी फीलिंग्स बताएं। ओके, ठीक है, डेफिनेटली मैंने कहा ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्लैरिटी नहीं है, पेन में है, सफरिंग में है, एस्केप कर रहे हैं, रिजेक्ट किया है इन्होंने आपको, रिलीजिंग की एनर्जी है, एंड इंटिमेसी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ठीक है। देखिए, ओ वाह, सेकंड चांस है। ओवरऑल थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। देखिए क्लिंगिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैंने जैसे आपसे बोला था ना ये आपको स्पाई कर रहे हैं, वही एनर्जी फिर से वापस आ रही है। आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव फील कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है आपको भी ये फील हो रहा हो सडनली कि आपके पर्सन शायद आपको मिस कर रहे हैं, शायद वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, शायद उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर ऐसा आप फील कर रहे हो ना पिछले कुछ टाइम से, 2 वीक से 3 वीक से, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है,
है। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया, कोई ना कोई टावर मूवमेंट है जिसकी वजह से ये आपसे दूर है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कोई दोस्त है, काम काज की वजह से, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश मचे हुए हैं। ठीक है, आपके साथ जो फीलिंग्स हैं डेफिनेटली अच्छी फीलिंग्स थी, अट्रैक्शन था, आपके बीच में पैशन था, अब वो वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ऐसा है, अब इनको ना समझ में आ रहा है कि जो केमिस्ट्री इनके आपके साथ थी ना, ये वहाँ नहीं बन पा रही है जहाँ ये चले गए, या किसी न्यू पर्सन के पास, किसी ओल्ड पर्सन के पास, या इवन दो काम काज की वजह से भी अगर आपको छोड़ के गए ना, अब इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि लाइफ में समथिंग इज मिसिंग। इन्होंने आपके साथ पक्का कोई ना कोई कलेश किए हैं। इन्होंने पहले शायद आपको बोला होगा कि आप तो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो, आप तो बार बार फ़ोन मैसेज करते रहते हो, आपको तो और कोई काम ही नहीं है, मैं बिजी होता हूँ या बिजी होती हूँ, आप बार बार फ़ोन मैसेज करते हो एंड ऑल दैट। अब इनको ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरी की तरह ना ऐसे याद आ रहा है। देखिए, लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जी है, आपको मिस तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन तो हो रहा है कि इन्होंने गलती की है। आपको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, टाइमलेस ब्यूटी मानते हैं, ग्रेसफुल हो, आप काइंड हार्टेड हो, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, डेफिनेटली फॉर श्योर अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। अब इन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा ये क्लाउडी जजमेंट इन्होंने लेकर अपना आगे बढ़ गए, या इस रिश्ते को ख़त्म किया, इल्यूजन्स में फंस गए, दूसरे इंसान की बातों में आ गए, इन्फ्लुएंस हो गए। देखिए, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन जो इजीली दूसरों की बातों में आ जाता है, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी ने शायद आपके खिलाफ भड़काया भी है, एक ऐसा पर्सन जिसने आपके बारे में कुछ गलत सही बोला है और इन्होंने उस चीज़ को सच मान के और आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे वैसे लोगों की एनर्जी भी है जो लस्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा थे और किसी और को देखा, वो इंसान शायद हो सकता है ज़्यादा हैंडसम हो, ब्यूटीफुल हो, गुड लुकिंग हो, और उनकी तरफ जाके इनका अट्रैक्शन हो गया और ये आगे बढ़ गए। अब इनको समझ में आ रहा है कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग। इनके जो इमोशनल फुलफिलमेंट, जो इनकी सोल की फुलफिलमेंट, जो इनकी केमिस्ट्री थी ना, वो आपके साथ ही इनको फील हुई है, बट नॉट विद दिस पर्सन। यहाँ पे सिचुएशनशिप वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, जहाँ पे रिलेशनशिप की शुरुआत लस्ट की एनर्जी से शुरू हुई है, बट अब इनको वो फीलिंग्स डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जीने वाला इंसान है, इन द मोमेंट में गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने वाला इंसान है। इनको रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में नहीं जाना, ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। इनको जो भी आपके साथ केमिस्ट्री है उसको इंजॉय करते हैं, ये सिचुएशनशिप वालों के साथ मैच करेगा। बट एट द सेम टाइम जब स्टेबिलिटी की बात आ रही है ना, तो भाग रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कमिटमेंट की या कुछ स्टेबिलिटी की बात करते होंगे ना, कि इवन दो येस रिलेशनशिप सिचुएशनशिप की तरह शुरू हुआ था, बट अब आप उनके लिए फील कर रहे हैं, आपने शायद इनको कोई इंडिकेशन दी है, आइडिया दिया या बात ही की है उस चीज़ के बारे में, तब से ही आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको रिजेक्शन की एनर्जी में डाल दिया है, बहुत से लोगों को अबैंडन कर दिया, गोस्ट कर दिया, क्लोजर नहीं दिया, बिल्कुल भी बताया ही नहीं कि क्या रीज़न था रिलेशनशिप एंड करने का। कुछ लोगों को सही आंसर ही नहीं दिया है, रीज़न ही नहीं दिया, बस ऐसे ही छोड़कर चले गए हैं। अब क्या हो रहा है, अब इनको अनस्टेबिलिटी फील हो रही है, अब इनको रियलाइजेशन आ रही है। देखिए, रिलीजिंग की एनर्जी भी है और इनको समझ में आ रहा है कि ये जो मूव ऑन किए, लेट गो कर दिया, वॉक अवे कर दिया इस कनेक्शन से ना, अब इनको उस चीज़ का इमोशनली फील होना शुरू हो रहा है। देखिए, जो मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं ना, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जो भी जेंडर चाहे मेल या फीमेल, जब वो मैस्कुलाइन एनर्जी में जाते हैं, बड़े लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में समझ में नहीं आता, कोई फील नहीं होता, इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं कि वाह हमारी तो ज़िंदगी से एक बर्डन उठ गया। फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, 4-5-6 महीने फेमिनिन एनर्जी उस चीज़ से निकल नहीं पाती, रोते हैं, बहुत ज़्यादा बिलखते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। बट मैस्कुलिन एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आफ्टर 6 months to 1 year फेमिनिन खुद को हील करना शुरू कर देती है, और तब मैस्कुलाइन को समझ में आता है कि इमोशंस अवेकन हो जाते हैं, और उनको फिर समझ में आता है 5-6 महीने बाद कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। शुरू में मैस्कुलाइन एनर्जी को रिजेक्शन, रिलेशनशिप की एंडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें फ़र्क पड़ना शुरू होता है 6-8 महीने बाद। ये बड़ी अजीब बात है, बट ऐसा ही है। जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो कंडीशन ही ऐसी है, वो वायर्ड ही ऐसी है। शुरू में नहीं उनको फील होता, उनको थोड़ा देर से समझ में आता है। लाइक दे आर लाइक ट्यूब लाइट्स है ना, देर से जलते हैं, देर से समझ में आती है उनको। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब उस इंसान को क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब क्लैरिटी तो मिल रही है। ओवरऑल देखिए, इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग है। ऑलराइट, डरे हुए हैं, आपके सामने नहीं आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी है, क्योंकि इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, इन्होंने आपको पुश किया है, अपने आप से दूर किया है जानबूझकर, इंटेंशनली। जहाँ फैमिली बीच में ऑब्स्टेकल बन गई ना, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन हो
चाहे हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये 3 डायनामिक्स जो है ना, वहाँ पे अगर फैमिली की वजह से, फैमिली का स्टेटस, किसी और की वजह से कोई और फैमिली का डायनामिक बीच में इन्वॉल्व है, अगर ऐसा कोई एनर्जी आपके कनेक्शन में है, तो इस इंसान ने जानबूझकर आपको अपने आप से दूर किया है। इसने जानबूझकर आपको अबैंडन किया, बट खुद भी हर्ट हुए हैं, खुद भी पेन में गए हैं, सफरिंग में, ग्रीफ की एनर्जी में, डिप्रेशन में गए हैं, बट दिखाया ऐसे है कि दे हैव नो कंसर्न, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट इनकी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। फैमिली ने कहीं ना कहीं इनको फोर्स किया है, सर्कमस्टांसिस ने इनको फोर्स किया है कि ये आपके साथ अपने कनेक्शन को एंड कर दें। अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो इनको शायद किसी न किसी तरह का नुकसान हो जाएगा। यहाँ हर कोई चीट और बिट्रेयल वाली एनर्जी वाला नहीं है। यहाँ ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो सर्कमस्टांसिस के चक्कर में एक दूसरे से अलग हो गए हैं। सिचुएशनशिप जिनकी है वो बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है, और जिनका लस्ट वाला एनर्जी है उनको तो अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, इंसान का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है, उनकी इंटरनल ब्यूटी मैटर करती है, उनके साथ अट्रैक्शन और पैशन मैटर करता है। बट यहाँ कुछ से लोग हैं, यहाँ पे 1-2 लोग मैं कहूँगी, 1-2 नहीं, कुछ लोगों की एनर्जी है जहाँ पे आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली सरफेस लेवल प्रैक्टिकलिटी की एनर्जी में है, कि इनको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन एंड फिजिकल रिलेशंस, फन लविंग एनर्जी, गो विद द फ्लो इन द मोमेंट की एनर्जी, की कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग जो चल रहा है सिचुएशनशिप उसको चलाना चाहते हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी है, बहुत कम लोगों की है, बट है ये पूरा जो एनर्जी है जिस पर्सन का, वो बहुत कम लोगों का है, बट सबसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सेपरेट एनर्जी है। अगर आप देखेंगे, ऑल द एनर्जीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर एक्सेप्ट दिस वन। ओके, तो ये पर्सन ना आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही समझते थे कि आपके साथ जुड़े भी इसीलिए होंगे कि आपके साथ फिजिकल हो सकें, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लें, मूवमेंट में रहें, कमिटमेंट देनी ना पड़े, बट जब तक जो चल रहा है चल जाए। आपने वो चीज़ नहीं की, आपने अपना जो एक स्टैंड लेना था वो लिया। आपने इनको क्लियरली बताया कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपने इनको ये बताया कि आप इनसे ट्रूली इमोशनली कनेक्टेड हैं, बट इनको वो चीज़ नहीं चाहिए थी, इन्हें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं चाहिए थी सॉरी, एंड इसी वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व थे, ये आपके साथ बहुत ही सरफेस लेवल की एनर्जी में थे। ये है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज यहाँ आई हैं, आपका जो पर्सन है इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपको मैं एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी कि देखिए, ओवरऑल एनर्जी ना सेकंड चांस की आई थी, रिकंसीलिएशन की आई थी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड मेकिंग अमेंड्स की आई थी। जहाँ सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ने आपको अलग किया है ना, वहाँ सेकंड चांस ज़रूर होगा, वहाँ पे दोबारा से रिकंसीलिएशन, रीयूनियन ज़रूर होगा। बट अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, ऑलराइट, अभी थोड़े से परेशान है, कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, बट उस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हिडन एनर्जी है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी भी आ गई है, आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे देखते हैं, बट यहाँ पे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आप सब डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाले ही हो जो इस वक्त ये टैरो रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जीज को ही ये सब ऑकल्ट और टैरो रीडिंग्स और ये सब समझ में आता है। मैस्कुलिन एनर्जी को बहुत बाद में समझ में आता है। तो फेमिनिन एनर्जीज जो इस वक्त हैं, उनको यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये इंसान अब रियलाइजेशन में और क्लैरिटी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको खुद पे काम करना है, आपको इन्हें चेज नहीं करना है, आपको अपने आप को पेडेस्टल पे रखना है, बी लाइक अ क्वीन, ऑलराइट। अपने आप को सेल्फ लव, अपनी सेल्फ हीलिंग, जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, को डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, जो आप इतना पॉजेसिव कई बार हो जाते हैं कि इनके बिना आप खुश नहीं रह सकते, ऐसी अगर एनर्जी में है तो इससे बाहर निकलिए, और नहीं तो आप अपने कनेक्शन में ब्लॉकेज बना लेंगे और फिर रीयूनियन होने में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू वेट फॉर अनदर मंथ और ईयर। सो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप पर काम करते रहें, इनको चेज नहीं करना है, इनको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए और इन्हें अपने आप पे काम करने दीजिए। इस टाइम यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इनका आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनकी और आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, जिनकी भी एनर्जीज आपने मुझे दी है, इनका इस कनेक्शन के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज़ मुझे, अरे बाप रे,
कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर होगी, डेफिनेटली फॉर श्योर। जिनके मैसेजेस वगैरह अटके हुए हैं, कम्युनिकेशन अटकी हुई है, ज़रूर कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी इन द नेक्स्ट 8 days to 8 weeks। ये एनर्जी आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेगी। आपकी तरफ आपके पर्सन का कोई जेस्चर हो सकता है, आपकी कोई स्टोरी, कोई डीपी, कुछ ऐसा आप ऑनलाइन अपलोड करें और ये देख लें, कोई ना कोई जेस्चर इनकी तरफ से आएगा। हिम्मत करके शायद आपको टेक्स्ट भी कर दें, कुछ कम लोगों की ही एनर्जी है ऐसी, बट पर बन रही है ऐसी एनर्जी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, चेजिंग नहीं करना है, अपने आप पे काम करते रहिए, लेट द डिवाइन डू इट्स जॉब। देखिए 5 of Cups की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, और इसी वजह से ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो हमको इनको इस एनर्जी में छोड़ना है। जब तक किसी को रियलाइजेशन नहीं होती, तब तक कमी महसूस नहीं होती, तब तक वैल्यू नहीं समझ में आती, और तभी उसी एनर्जी से वो आगे बढ़ते हैं। जब तक ये नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बात कैसे करेंगे। वो जो क्यूरियोसिटी है, वो जो क्या कहते हैं उसको, तलब कहते हैं ना किसी की, कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी पीक पे जाती है, फिर ही कोई बात करता है, वरना कोई बात नहीं करता। तो वो मिसिंग एनर्जी को बढ़ाइए, उन्हें आपके तक पहुंचने दीजिए। ओके, आप अपने आप पे काम करते रहिए। बट एल्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें, नेक्स्ट क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए कंफ्यूजन की एनर्जी फिर से आई है, थोड़ा डबल माइंडेड है, सोचेंगे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, मैसेज करने के लिए। देखिए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, डेफिनेटली कोई लव ऑफ माफ़ी, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ आपकी तरफ ज़रूर आएगा। शायद ऐसा कुछ पूछ लें, कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं आप ठीक हो या नहीं हो, एक जनरल मैसेज करें। आपको शायद गुस्सा भी आ जाए इस बात पे कि इतने टाइम बाद बात कर रहे हैं और कैसी वाहियात बात कर रहे हैं, बट लेट इट बी। देखिए हिम्मत चाहिए होती है वापस अपनी गलती को मानकर किसी को रीच आउट करना, तो लेट इट बी। आप अपना रिस्पेक्ट बनाए रखें, अपनी डिग्निटी बनाए रखें, और इस चीज़ को वैल्यू कीजिएगा कि सामने वाला चाहे ठीक है गलती सबसे हो रही है, बट एटलीस्ट उसमें इतना हिम्मत है कि वो आपको फेस कर सके। सब में वो हिम्मत नहीं होती है, सब में इतनी समझ नहीं होती कि वो अपनी गलती मानकर आगे से आकर बात करें। लोगों में बहुत ईगो रहता है आजकल। तो अगर ये आकर आपसे बात करते हैं, बी थैंकफुल टू द डिवाइन कि उन्होंने इनको समझाया है, इनको अक्ल आई है, इनको रियलाइजेशन हुई है, इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, तभी वो आकर आपसे बात कर रहे हैं। राइट, किसी इंसान ने अपनी ईगो को साइड में रख के आपसे बात करने का डिसीजन लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एनर्जीज बन रही हैं, इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि अब बात करना है, अब इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा हर्ट भी हैं कि कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे। क्या पता आप इनसे कुछ कहें, आप ईगो में आ जाएं, आप इनको डांट लगा दें, या आप इनसे कुछ बोल दें ऐसा जो इनसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ से ये डर रहे हैं, बट ये फेस कर लेंगे उस चीज़ को, ये आगे बढ़ जाएंगे, एम्परर की तरह स्टैंड ले जाएंगे, बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है ये ट्रैवल करके आपके सिटी में आए। अगर ये काम से रिलेटेड कहीं बाहर रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। ऑफर देंगे कोई ना कोई, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, फाउंडेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन अब आपको कमिटमेंट एंड क्लैरिटी देने वाला है। अगर ये किसी मैस्कुलिन एनर्जी से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, घर में कोई ऐसा डोमिनेटिंग पर्सन था, वहाँ पे भी उनके साथ बहुत ही स्ट्रांगली अपनी कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी नाइस। अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ होगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या। ये एकदम से आएंगे आपकी तरफ, इनकी लाइफ में कोई ना कोई टावर मूवमेंट आएगा, इनकी लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन होने वाली है, या चेंज, एक बहुत मैसिव चेंज होगा, जिसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऑलराइट, व्हाट एल्स। डेफिनेटली देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, इनको ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अपने इस रिलेशनशिप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं, समवन हु हैज़ ब्यूटी, समवन हु हैज़ ब्रेन्स एज वेल। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्शनेट है, केयरिंग है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहता है, दूसरों के बारे में सोचता है, काइंड है, बट एट द सेम टाइम अपने आप को भी प्रायोरिटी देते हैं, अपने सेल्फ लव में है, अपनी फाइनेंसिस, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना करियर, सब चीज़ पे फोकस बैलेंस वे में है। आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। वेरी नाइस। व्हाट एल्स। देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, हो सकता है डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, हाइडिंग में रहेंगे, थोड़ा टाइम आपको स्टॉक कर सकते हैं, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन निकालेंगे आपके बारे में, एकदम से सामने आकर बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ है जो अभी भी स्टॉकिंग की एनर्जी में रहेंगे क्योंकि कंफ्यूज हैं। पहले समझने की कोशिश करेंगे आप कैसी एनर्जीज में हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कब सही टाइम है आपको रीच आउट करने का, ये सब ऐसा कुछ करने की एनर्जीज में है। देखिए मैंने कहा ना कंफ्यूज है, हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर्स अभी भी थोड़ा सा स्टक एनर्जी में है, बट निकल जाएंगे इस एनर्जी से, डोंट वरी। बट अपने आप पे काम
काम करते रहिएगा, चेजिंग की एनर्जी में नहीं जाना है, बिल्कुल भी चेज नहीं करना है इस इंसान को। बहुत ब्यूटीफुली एनर्जीज अलाइन हो रही हैं और एक ऐसा कनेक्शन दिख रहा है जो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, डिवाइनली गाइडेड है और डिवाइन इन इंसान को रियलाइजेशन में लेके आ रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं, तो वो चीज़ होने दीजिए। ओके इनका किसी ना किसी के साथ कलेश होगा भाई, इनकी लाइफ में कोई ना कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, चाहे इनके काम पे हो, इनकी फैमिली में हो, इनका कोई पास्ट पर्सन है या ये मैरिड है इनके साथ, या जो भी सिचुएशन है, कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इनकी एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, जिनके पास भी ये लौट कर गए हैं, जो भी नया पर्सन इनकी लाइफ में अगर आया है, रिगार्डलेस जो भी थर्ड पार्टी है, उनके साथ इनके कलेश होने वाले हैं, उनके साथ इनका टावर मूवमेंट क्रिएट होगा, डेफिनेटली एक एंडिंग ज़रूर होगी। ऑल राइट और उसके बाद ही आप, ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी आ गई, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इसके बाद ही आपकी तरफ आएंगे, इसके बाद ही आपको ये ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन की थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है और वो वापस आपके पास लौट कर आ रहे हैं। अब ये थर्ड पार्टी चाहे फैमिली है, फैमिली मान जाएगी, फैमिली को मना लेंगे, अपने हिसाब से स्टैंड ले जाएंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर इनका हस्बैंड या इनकी वाइफ है, वहाँ भी चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं। केओस और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी तो पिछले फीलिंग्स वाली में भी और इन जनरल भी आई ही थी। सो दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड फेज इन देयर लाइफ, इनकी लाइफ में बहुत बवाल मचे हुए हैं, बट ठीक है, इनका खुद का डिसीजन है, वो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर एक इंसान जानते बूझते वापस से एक जेल में जाकर बंद होना चाहता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। आप उन्हें अलाउ कीजिए, अपने आप उनको रियलाइजेशन होगी तो उस चीज़ से बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। अगर आपने उनको अनकंडीशनल लव दिया है, आपकी वैल्यू है, आपने उनको केयर दी है, तो डेफिनेटली उनको रियलाइजेशन हो रही है। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही पेनफुल एनर्जी होती है। ये ऐसे ही नहीं आती है, तभी आती है जब बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ आपने अपनी लाइफ में खो दी हो, एक ऐसी चीज़ जो आपकी सबसे करीब थी और इनको समझ में आ रही है वो चीज़, बट ये दिखा नहीं रहे हैं, वो अलग बात है। बट लाइफ की सिचुएशन इनको धीरे धीरे समझा रही है, लाइफ इनको धीरे धीरे सिखा रही है, डेफिनेटली फॉर श्योर। डिवाइन इनको हील भी कर रहे हैं, डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि पैसा और ये सब सरफेस लेवल की चीज़ें कुछ नहीं होती। एट द एंड ऑफ द डे लव मैटर्स एंड एट द सेम टाइम अनकंडीशनल लव मैटर्स। कोई इंसान आपकी केयर करे, आपको ट्रूली आपके साथ कनेक्टेड हो, आपके इमोशंस की केयर करे, आपकी केयर करे, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर दैन एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ आपके साथ आपके पैसों के लिए या आपके स्टेटस के लिए है या सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए है, राइट। तो ये थी आज की एनर्जी। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे साथ अपनी चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है मुझे बताइएगा। आपको अगर लगता है ये रीडिंग किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से कार्मा बनता है, एक गुड कार्मा क्रिएट होता है। आपके रिलेशनशिप में जो ब्लॉकेजेस हैं वो हील होंगे, बिकॉज यू आर थिंकिंग नॉट अबाउट योर सेल्फ बट अदर्स एज वेल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है उनके साथ शेयर कीजिए। ऑलराइट, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसे अपडेट्स चाहिए हैं, रीडिंग्स डिटेल्स में चाहिए हैं, तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यूजुअली लाइव पे आती हूँ फॉर फ्री रीडिंग्स एंड फ्री लाइव रीडिंग्स, एज इन लाइव में हम आपकी एनर्जीज़ को पिक करते हैं, आपकी करंट एनर्जीज़, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, तो उसमें ज़्यादा रेजोनेशन भी होती है क्योंकि लाइव में इन रियल टाइम हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बहुत जल्दी मैं वो रीडिंग्स भी लेके आऊँगी। डेफिनेटली मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको लाइव रीडिंग्स चाहिए हैं आपके पार्टनर की। एंड फ्री रीडिंग्स भी मैं करती हूँ, फ्री सेशंस मैं करती हूँ लाइव में आके, जहाँ पे आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आई गाइड यू ऑन दैट क्वेश्चन। एंड कुछ टाइम से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 2-3 वीक्स, बट स्लोली अब मैं रिकवर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली बहुत जल्द मैं आपसे लाइव में भी मिलूंगी। आई होप कि आपको कोई क्लैरिटी इस रीडिंग से ज़रूर मिले। May Mahakal, may माँ काली, माँ तारा bless you with lots of love, prosperity and abundance. जय महाकाल, जय माँ तारा।